बात करें तो अयोध्या की, जहां पर नाबालिग बच्ची से रेप कांड पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन तक चुप्पी साधने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में नाबालिग से रेप की वारदात के बाद समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया तो बीजेपी मामले की जांच में जुट गई है। आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा, सच का पता लगाएगा, फिर इसकी रिपोर्ट सौंपेगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या जा रहा है। इससे पहले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और इंसाफ का भरोसा दिया था। इसके बाद योगी का बुलडोजर चला और रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोइन खान की बेकरी को धराशायी कर दिया गया। इधर पिछले 2 दिनों से चुप्पी साधने वाली समाजवादी पार्टी ने चुप्पी तोड़ दी और वारदात की निंदा की। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने से ही न्याय मिल सकता है, राजनीति करने से नहीं। इससे पहले शिवपाल यादव ने मामले में नार्को टेस्ट की बात कही। हम कभी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं को राजनीति का टूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। वहीं देखिए, मणिपुर में असम राइफल्स को संवेदनशील इलाकों से हटाकर सीआरपीएफ को भेजा गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया। पिछले साल हुई हिंसा और उसके बाद से जारी तनाव के बीच अब संवेदनशील इलाकों से असम राइफल्स को हटाकर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का फैसला लिया गया, जिसको लेकर विवाद बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि राज्य के 10 कुकी और जो विधायकों ने मांग की है कि असम राइफल्स की ही वापस तैनाती की जाए। सरकार के इस फैसले का विरोध जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला है। इसके चलते ही इन विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपनी डिमांड उनके सामने रख दी है। विधायकों ने पीएम मोदी को लिखे चिट्ठी में कहा है, जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में अभी असम राइफल्स की ही तैनाती रखी जाए और सीआरपीएफ को न उतारा जाए। जब केंद्र सरकार संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो ऐसे वक्त में असम राइफल्स को हटाकर ऐसे नए सुरक्षा बलों की तैनाती करना हिंसा को बढ़ा सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ अभी इलाके से वाकिफ नहीं है। क्योंकि जो विधायकों ने असम राइफल्स को निष्पक्ष बल बताया है और कहा है कि वो हिंसाग्रस्त इलाकों से परिचित हैं। तो वही देखिए, बीजेपी अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की है। आखिर फडणवीस की ये मुलाकात अहम क्यों मानी जा रही है, आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट का वक्त करीब है। इस बीच पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की कमान नए नेता को सौंपी जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। वहीं इस रेस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है। अटकलों और चर्चाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस शनिवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। ऐसे कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने शनिवार को नागपुर में स्थित आरएसएस के कार्यालय में संघ के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से फडणवीस की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे मीडिया की कोरी अफवाह बताते हुए उनके नाम पर विचार किए जाने की खबर को बेबुनियाद बताया। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। राजनीति में 3 चीजें होती हैं, पद, मद और कद। इनमें से पद और मद स्थायी नहीं होते। ये बयान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिया है। आखिर वसुंधरा की नसीहत किसके लिए है, आपको दिखाते हैं। पद, मद और कद, ये 3 चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ये दर्द भी है और नसीहत भी, लेकिन ये नसीहत किसके लिए है, ये मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। जयपुर में शनिवार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की। मंच से बोलते हुए उनका दर्द छलक पड़ा। सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे ने मंच से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सब कुछ कह डाला। अब सवाल ये है कि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के मायने क्या हैं?
पहाड़ों पर कुदरत के कोहराम के बीच हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र में जी मीडिया की टीम पहुंची और ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम दिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिमाचल में 2 दिन पहले बादल फटा, राहत बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जिनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव आज पूरी दुनिया से टूट गया है। पार्वती नदी के वेग में इस गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए, उनकी आवाज को सुनाने के लिए जी मीडिया संवाददाता इस गांव की तरफ बढ़े। रास्ता खतरनाक था, लेकिन इसे पार करना जरूरी था। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। किसी तरह से जी मीडिया की टीम खतरे को पार करते हुए इस गांव तक पहुंच गई। गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन असली मिशन अब शुरू हुआ। जिस जगह पर रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई थी, उस जगह से लोगों को निकालना था, लेकिन इरादे मजबूत थे। तो शुरू हुई लोगों को बचाने की मुहिम। लोग रस्सी के सहारे नदी को पार करने की तैयारी में थे। यहाँ फंसे लोगों का विश्वास और जी मीडिया के साथ से इस गांव में फंसे सभी 35 लोग किसी तरह से किनारे पर पहुंच ही गए। जी न्यूज़।